नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। आगे इसी वीडियो में एक एक करके फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दरअसल दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, आप लोगों को बताते चलें। राम मंदिर भूमि पूजन पर बोले हैं राज ठाकरे, कहा अभी कोरोना का संकट है, टाला जा सकता था प्रोग्राम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने निकल के आ रही हैं। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कोरोना संकट के बीच किए जा रहे भूमि पूजन पर सवाल खड़े किए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि इस कार्यक्रम को कुछ वक्त रुक करके भी किया जा सकता था। राज ठाकरे ने आगे कहा कि कोरोना संकट काल में इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, अभी इसे 2 महीने बाद भी किया जा सकता था जब माहौल सामान्य होता। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं राज ठाकरे ने और राम मंदिर भूमि पूजन पर उठाए हैं सवाल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। लॉकडाउन में सब बंद रहेगा, सिर्फ विधायक शराब और सरकारी संपत्तियों की बिक्री करती रहेगी सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा हमला आप लोगों को दोस्तों बताते चले। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन में जरूरी चीजों को छोड़कर लगभग सभी चीजों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी रही, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ आम लोगों के लिए ही रही। बीजेपी और उसकी सरकार पर यह पाबंदी लागू नहीं हुई। बीजेपी और उसकी सरकार लॉकडाउन के दौरान ही कई चीजें बेचती और खरीदती हुई नजर आई, जहां केंद्र की मोदी सरकार को सरकारी संपत्ति, रेलवे के प्लेटफॉर्म्स और शराब बेचते देखा गया। तो वहीं बीजेपी कथित तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधायकों को खरीदते हुए नजर आई। बीजेपी की इसी रवैये पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जोरदार कटाक्ष किया है। संजय सिंह ने यहां पर ट्वीट कर चुटकी लेते हुए कहा है कि लॉकडाउन में सब बंद रहेगा, लेकिन जरूरी चीजें बिकती रहेंगी, जैसे कि शराब, विधायक, रेल, एयरपोर्ट, बैंक, सरकारी संपत्ति आदि। संजय सिंह ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया है जब केंद्र की मोदी सरकार ने 23 सरकारी कंपनियों को बेचने की घोषणा की है। पब्लिक सेक्टर की इन 23 कंपनियों में सरकार की जो हिस्सेदारी है उसे अब निजी हाथों में सौंपा जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चले। अपनी ही सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, दर्जन भर नेता उड़ाएंगे एसओपी की धज्जियां। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण के मामले तेजी से 1 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि फिलहाल राज्य में कोरोना के खतरे से निपटने से ज्यादा राम मंदिर के निर्माण कार्य के शुरू होने की चर्चा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में जुटेंगे। हालांकि अगर अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी का पालन किया जाए तो यह सभी बड़े नेता कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रम में 65 साल के ऊपर के लोग, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों को ना जाने की सलाह दी गई है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले। हालांकि अगर राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाली बड़ी हस्तियों की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर की उम्र 65 साल के ऊपर ही है, जहां पीएम मोदी 69 साल के हैं तो वहीं मुरली मनोहर जोशी 86 के हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। अपनी ही सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, दर्जन भर नेता उड़ाएंगे एसओपी की धज्जियां। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बीएसपी विधायकों के विलय पर बोले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर बीजेपी करे तो सही, हम करें तो गलत कैसे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले राजस्थान में जारी सियासी बवंडर एक बार फिर से जोर पकड़ गया है। विधानसभा सत्र की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस कैंप में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी और टीडीपी के मर्जर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी करे तो सही,
हम करें तो गलत कैसे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी के 4 सांसदों को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्जर करवा दिया। वो मर्जर सही है तो राजस्थान में 6 विधायक मर्जर कर गए, कांग्रेस में वो मर्जर गलत है कैसे। तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहां गया। राज्यसभा में मर्जर हो वो सही है और यहां मर्जर हो वो गलत है। उधर जयपुर के होटल से सभी कांग्रेस के विधायक आप लोगों को बताते चले जैसलमेर शिफ्ट कर दिए गए हैं। और इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमलावर हो चुके हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को बताते चले, भारत में कोरोना फैलने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज। अब भक्त और मीडिया इस पर भी करेंगे गर्व। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, आपको यह जानकर के हैरत होगी कि पिछले 1 महीने में पूरे देश के भीतर कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। 24 जून को भारत में कोरोना मामलों के दुगने होने की रफ्तार 19 दिन थी। 24 जुलाई को यह 21 दिन है, यानी बहुत मामूली फर्क पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को कहा कि कोरोना के मामले में भारत दुनिया के 213 देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। मुझे मोदी जी के इन बयानों पर आजकल बिल्कुल भी हैरत नहीं होती है। बात करते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और इसमें आप लोग पढ़िए, इसमें लिखा है कि कोविड-19 के भारत में भागने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। भक्त इस पर भी गर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। रिपोर्ट यह भी लिखती है कि प्रति 1000 लोगों में कोरोना की जांच दर भारत में सबसे कम यानी कि 11.8 है। अमेरिका में यह 153 और रूस में 184 है। अगर किसी को ये आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हो तो आसान शब्दों में समझें कि भारत को अमेरिका या रूस की जांच दर को छूने में अभी 6 महीने से ज्यादा लगने वाले हैं। टेस्टिंग के मामले में ब्राजील हमसे थोड़ा ही आगे है यानी कि 11.93, फिर भी वहां डबलिंग रेट 33 दिन की है। दिल्ली में हुए सीरो सर्वे को ही ले लें, इसमें हर चौथे व्यक्ति में कोरोना प्रतिरोधी एंटीबॉडी मिली यानी 70 लाख संक्रमण और 10 लाख गंभीर मरीज। लेकिन क्या दिल्ली में इतने गंभीर मरीज हैं? साफ है कि हर कोविड संक्रमित की पहचान के साथ ही 65 संभावित संक्रमण को छोड़ दिया गया है। यही तमाशा पूरे देश में लगातार हो रहा है। अब अगर सरकारों के इस दावे को परखे कि भारत में कोविड से सबसे कम मौतें हो रही हैं, तो यह भी एक साजिश ही है। आईसीएमआर ने कोविड-19 से मौत को दर्ज करने की स्पष्ट गाइडलाइन जारी की हुई है, लेकिन राज्यों में मौत के आंकड़े को कम करने के लिए कैंसर, टीबी, किडनी फेल, हार्ट अटैक जैसे कई बहाने गढ़े जाते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि देश में एक चेहरा चमकता रहे और राज्यों में नेताओं की कुर्सी बची रहे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रिपोर्ट के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और मोदी सरकार के हर दावे यहाँ पर झूठे साबित हो रहे हैं कि भारत में कोरोना की स्थिति अच्छी है। ये यहाँ पर पीएम मोदी का कहना है, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यहाँ पर यह कहती है कि भारत में कोरोना फैलने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। और यहाँ पर गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरीके से छुपा दिया है, बिल्कुल भी दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है गोदी मीडिया। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस खबर पे, आप लोग जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी बोले मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, मीडिया ने एक मायाजाल रचा है जो जल्द ही टूटेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर काफी कड़ा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी लगातार देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है, ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है पीएम नरेंद्र मोदी पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नई शिक्षा नीति पर बोले अखिलेश यादव, कहा संघ का एजेंडा लागू करना है मोदी सरकार का मकसद। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एजेंडे से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि इसी एजेंडा के मुताबिक नई पीढ़ी को ढालने की कोशिश में अब पाठ्यक्रम को भी खास रंग में पेश किया जाएगा।
अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरकार सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के सांस्कृतिक मूल्यों एवं संविधान के सिद्धांतों को निरंतर नष्ट कर रही है और उनसे स्वयं कोई भी शिक्षा नहीं ले रही है, वह शिक्षा नीति में कोई भी बदलाव कर ले या फिर मंत्रालय का नाम बदल ले, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा है कि भाजपा बच्चों के भविष्य का राजनीतिकरण ना करे, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये यहाँ पर सारी बातें कही हैं अखिलेश यादव ने और इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी से संवाद में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बोले, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बहुत ही जरूरत है। कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का विशेष संवाद का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी ने बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस से बात की है। इस दौरान कोरोना के चलते गरीबों पर आई मुसीबत और अर्थव्यवस्था में आ रही दिक्कतों समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये सारी बड़ी अपडेट सामने निकल के आई जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।